अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और मुल्क की सियासत में दिलचस्प अपडेट ये है कि काफ लीग PTI में जम हो गई है। इससे मुतल्लिक प्रोग्राम में आगे जाकर बात करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है उसका जिक्र करते हैं। जनाब, हुआ कुछ यूँ कि आइन की बालादस्ती और इलेक्शंस का मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और लाहौर में आज लोग बाहर निकले और रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियाँ दी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, एजाज चौधरी लीड कर रहे थे इस एहतजाज को। और एक पॉइंट ये भी आया जब वो गए और वैन में जाके, पुलिस वैन में जाके खुद बैठ गए और गिरफ्तारी दे दी। फवाद चौधरी साहब इससे मुतल्लिक दावा करते हैं कि लाहौर से 500 से 700 कारकुनान हैं जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। ऑब्वियसली अभी नंबर कोई नहीं आया है हतमी, लेकिन हुकूमत का ये स्टांस है, वो कहती है हम वैसे कारकुनान को, गरीब कारकुनान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने क्योंकि दफ़ा 144 भी नाफिज है और वैसे भी तोड़ फोड़ की, नक्शे अमन किया, तो फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और बताया जा रहा है अभी तक कि MPO के तहत कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं, कुछ अफराद को हिरासत में लिया भी गया है। ये कहा जा रहा है कि लाहौर में जेलों में नहीं रखा जाएगा जनाब, DG खान और दीगर जेलों में आगे बिठा के लेके जाया जाएगा और वहाँ पर रखा जाएगा इनको। चीज़ें कैसे टर्न आउट करती हैं इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय भी जानेंगे और हम नज़र रखे हुए हैं, शामिल करेंगे प्रोग्राम में अपडेट्स। नून लीग इसको कह रही है कि जी जेल भरो तहरीक नहीं, जेल बचो तहरीक है, और तनकीद करते हुए ये भी कहते हैं कि ये क्या बात हुई कि लीडर ने तो अपनी ज़मानत करा ली और कारकुनों को कह रहे हैं कि चलो जी सारे जेलें भरो। इस तनकीद के ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। सवाल हमारा बुनियादी इसके लिए ये है कि जेल भरो तहरीक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और सोहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। भट्टी साहब, क्या समझते हैं, हुकूमत तो चाहती यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जाए, सड़कों पे रोज़ आके कुछ ना कुछ एहतजाज करते हैं, एक ही दफ़ा जेल में डाल दो। क्या आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा पूरी एक्सरसाइज का, और पैमाना क्या होगा कामयाबी का? देखिए मैडम शेख, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि अगर इसका पैमाना ये होगा कि जेल भरो तहरीक से डर कर या मुतासर होकर या घबरा कर PDM इंतखाबात करवा दे, जो कि वो उनकी इलेक्शन छेड़ बन चुका है। कोई रात को अगर कह दे कि इलेक्शन, तो वो उठ के बैठ जाते हैं, तो वो तो नहीं करवाएंगे। लेकिन इमरान मैडम शेख, आप एक एंगल जिस हिसाब से हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि इमरान खान अपना DG/ISI ना लगवा सके, इमरान खान अपनी हुकूमत ना बचा सके, इमरान खान अपना आर्मी चीफ ना लगवा सके, इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना बदलवा सके, और इमरान खान कौमी असम्बली से निकल कर दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ कर इलेक्शन ना करवा सके। एक तो ये है। दूसरा है जो ज़रा गौर उस पर भी कीजिए कि इमरान खान इतना गैर मकबूल कि अपनी हुकूमत में 13 ज़िमनी इंतखाबात हार जाता है, इतना गैर मकबूल कि अपने गढ़ और घर KP में बल्दियाती इंतखाबात का पहला राउंड हार जाता है, इतना गैर मकबूल कि हफीज़ शेख को सेनेटर नहीं बनवा सकता, इतना गैर मकबूल कि कानून साजी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से उसे मदद लेना पड़ती है। वो इमरान खान इतना मकबूल हुआ इक़्तिदार से निकल कर कि मुस्लिम लीग को उसने उनके गढ़ और घर में हराया, पंजाब हुकूमत उनसे छीन ली, जलसे, जुलूस, लांग मार्च और जेल भरो तक आ पहुंचा है। वो इमरान खान जिसका अभी तक तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, सीता वाइट, दर्जनों केस, ऑडियोज़, वीडियोज़ कुछ उसकी मकबूलियत का नहीं बिगाड़ सके। वो इमरान खान जिसने नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब सबको इररेलीवेंट कर दिया है सियासत से। वो इमरान खान पिछले 10 महीनों से जिस सियासत, जिस बनी गाला और जमान पार्क में जो समेट चुका है, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो इमरान खान के जिक्र के बगैर गुजरा हो। तो मैडम शेख, आखिरी बात, जिस बंदे की गिरफ्त में पूरी सियासत हो, जो इक़्तिदार से निकल कर भी इक़्तिदार में हो, और जिसके मुखालफीन इक़्तिदार में हो मगर लगे कि अपोजिशन में हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो बंदा जो गैर मकबूल तरीन से मकबूल तरीन हो चुका हो और जिसका हर उल्टा काम सीधा पड़ रहा हो, तो आप कह रहे हैं फायदा होगा? बंदे को फायदा ही होगा मैडम शेख। अच्छा, फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। भट्टी साहब, आज का जो रिस्पॉन्स है, लाहौर ने जो रिस्पॉन्स दिया है, उससे आप खुश हैं? आपको लगता है वो तसल्ली बख्श है? मैडम शेख,
मैडम शेख, मैं तो उस दिन ही बड़ा खुश हो गया था जिस दिन पेशी पर इमरान खान गया था और जो रिस्पांस लाहौर ने दिया था उस दिन। सर उस दिन गिरफ्तारियां नहीं देनी थी ना, गार्डन दिल सर उस दिन तो बस आना था, शो ऑफ पावर करना था, शो ऑफ। ये मेरी क्या ये मेरी पोनी देखे, ये मैंने उस दिन से बनाई हुई है, उस दिन से मुतासर होकर और खुश होकर कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज, शाहिद खाका नवासी, बिलावल भुट्टो, सब के सब करते थे। थैंक यू भट्टी साहब, आपने वजाहत दे दी, वरना मुझे लगा आप अपने कायद बिलावल भुट्टो से इंप्रेस होकर आपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। थैंक्स फॉर द वजाहत भट्टी साहब। अगर नहीं मैंने उस एक जुमला मैडम, मैंने उस बड़े जुमले आपके होकर खुश होकर ये रखी है। हाँ, लेकिन और ऐसी पेशी किसी ने देखी, तहरीक कामयाब ना हुई तो पोनी कटा देंगे कि अगर ना मैडम शेख, मैं वो रिबन उतार लूंगा और फिर मैं शरीफ हो जाऊंगा। ओके मेमल, आप बताइएगा, भट्टी साहब कह रहे हैं कि उनको तो आज जो लाहौर ने रिस्पांस दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा अच्छा लगा है। आप पूरे दिन को की एक्टिविटी को कैसे रेट करती हैं और आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पर इससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए अलीना, जो बात है ना कि पीटीआई की मकबूलियत की, पीटीआई की मकबूलियत के लिए जो है उसके लिए जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं होनी थी। ये जो इस वक्त ये कर रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह, खैर एक तो वजह ये है कि खान साहब मेरे ख्याल में तारीख से काफ़ी मुतासर हैं और गांधी साहब से भी, क्योंकि हमने देखा था कि जेल भरो हो या सिविल नाफरमानी हो, ये उस वक्त जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये चीज़ें चली थी। लेकिन सियाको सबाक से हटकर कुछ उनको कॉन्टेक्स्ट वगैरह के मेरे ख्याल में शायद इतना नहीं पता, लेकिन हाँ तारीखी हवाले वो दे देते हैं और इस तरह कि वो चीजें वहां से पिक कर लेते हैं। अब जो जेल भरो तहरीक की बात अगर की जाए तो इसके अंदर, जैसे आपने भी बात की शुरू में, कि हुकूमत तो चाहती है कि इनके कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाए, उनके ऊपर केसेस वो बनाना चाहते हैं, इधर तो बहुत इसके ऊपर बातचीत होती है। तो अगर ये खुद से अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, और अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, शुरू में तो यही आया था कि वो खुद ही जाके प्रिजन वैन में बैठ गए और पुलिस ने कहा जी हमने गिरफ्तार नहीं किया, ना हमने अरेस्ट किया, ना हमें ऑर्डर है। बाद में फिर ये सुनने में आया कि उनको शायद अभी हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट किया कि उनको कोट लखपत जेल लेकर जा रहे हैं जो लोग अरेस्ट हुए हैं पीटीआई के। उसके बाद फिर ये भी जराए कह रहे हैं कि शायद डीजी खान ले जाएं, क्योंकि लाहौर की जेलों में कुछ लोग कहते हैं जगह नहीं है, कोई कहता है मियाँ वाली ले जाएंगे, कोई इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी तो पता चलेगा अगले चंद घंटों के अंदर के कहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि इन लीडर्स को वाकई वो अरेस्ट करके एक एक महीने के लिए जेल में डाल देते हैं, तो इस चीज से क्या फायदा होगा? इस चीज से तो ये हुकूमत तो खुश होगी कि अच्छा खुद ही आए थे, खुद ही गिरफ्तारी दे दी, अब वो जमानतें भी उसके बाद अगर कराएंगे तो वो तो जेल भरो तहरीक कर रहे थे, जेल अवॉइड तहरीक तो नहीं कर रहे थे। वैसे तो खैर जिस तरह से हमने देखा है, जो जमानत के जिस पेशी की भट्टी साहब ने बात की, अगर जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे थे तो उधर तो लग रहा था कि नहीं वो जेल भरो तहरीक नहीं कर रहे हैं, वो जमानत जो है वो चाह रहे हैं और वो अवॉइड कर रहे हैं, जेल अवॉइड तहरीक चल रही थी एक। तो वो कहते हैं ना, यास्मीन राशिद ने आज कहा है इमरान खान की जान को खतरा है, हम क्यों गिरफ्तार होने दें उनको, हुकूमत पे एतबार नहीं है, हम अपने लीडर का रिस्क थोड़ी ले सकते। नहीं मैडम शेख, मैंने पीटीआई से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक मिनट, क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आखिरी दिन तक बाहर रहें और मोटिवेट वो जो पीछे रह कर करें, और इमरान खान भी गिरफ्तार होंगे। और इमरान खान ने खुद तजवीज़ दी थी कि शुरू मैं खुद से करता हूं, ये पीटीआई वाले कह रहे थे। अच्छा। लेकिन हमने कहा कि नहीं आप शुरू, लेकिन उन्होंने रानी इन दिस केस राजा बचा के रखा हुआ है फॉर द लास्ट मोमेंट। कुरैशी साहब ने भी कहा कि खान साहब ने उनको भी मना किया कि मेरे बाद आप नंबर 2 है। वैसे तो खैर अभी अगले सवाल में हम बात करेंगे कि नंबर 2 है भी हकीकत में नहीं कि कोई और नंबर 2 आ गए, तो वो परवेज हिसाब है कि वो है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आप नंबर 2 तो आप गिरफ्तारी ना दे, लेकिन मैंने फिर भी कहा अच्छा इसके अंदर एक ये जो है सारी चीज। अब मैं ये बताती चलो कि पीटीआई वैसे इसके बाद आज तो लाहौर से शुरू हुआ, इसके बाद पेशावर और पिंडी से भी वो शुरू करेंगे। कुछ लीडर्स हैं वो अपने अपने हलकों से गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देखते हैं कि आइंदा दिनों में होता है कि मुझे खैर इसके अंदर कोई खातिर का फायदा नजर नहीं आता। आपको अभी तक कोई इसका फायदा नजर नहीं आ रहा? फिलहाल क्योंकि कुछ सीन जो थे वो शुरू में तो इस तरह लग रहा था कि ओके, हमारा पैनल 2 एनालिस्ट हमारे अभी तक डिवाइडेड है। सुहेल वड़ायत साहब और शहजाद इकबाल साहब की राय क्या है, एक ब्रेक के बाद जानिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फ़ायदा और नुकसान इसका क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपकी राय जानना चाहूँगी। अभी तक आपने सुना, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आई, एक मुखालफत में आई। आप क्या समझते हैं किस तरह से टर्न आउट कर सकती है ये, और ख़ास तौर पर क्या खान साहब
उन ख़ास ताकतवर हलकों को मुतवज्जे कर सकेंगे जिनसे मुतल्लिक वो इतनी देर से कहते आए हैं और उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए वो सब कुछ करते आए हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। पीटीआई के नए सदर परवेज इलाही साहब या सदर बन जाएंगे, जो भी स्टेटस है उनका इस वक्त, उन्होंने जब वो मनाजिर देखे होंगे, वो पिक्चर देखी होगी कि एक प्रिजन वैन है, उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उसमें असद उमर भी हैं। अगर इनको वाकई जेल लेके जाते हैं, 1-2 साल तक अंदर रहते हैं, तो मुझे बड़ा फायदा होगा। मतलब मुझे लगता है परवेज इलाही साहब शायद ये सोच रहे हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सक्सेसर हैं बेसिकली इमरान खान के ना, जब कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर, तो अगर वो सारे जेल चले जाते हैं 2-4 सालों के लिए, तो सोचे ना परवेज इलाही साहब अभी प्रेसिडेंट बने हैं या बनेंगे, तो उनकी बड़ी अहमियत हो जाएगी पार्टी में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परवेज इलाही साहब ने ये कहा था फवाद चौधरी के बारे में कि अगर उनको पहले ही फड़ लिया जाता तो शायद असेंबली तोड़ने की नौबत ना आती। तो इसलिए मैं एक इमेजिन कर रहा हूं कि परवेज इलाही साहब ऐसा सोच सकते हैं, जरूरी नहीं उन्होंने सोचा हो, लेकिन ऐसा सोच सकते हैं। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो रखते हैं इस किस्म की थिंकिंग, तो उनको फायदा हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि अभी आए हैं पार्टी में, सदर बन गए, तो शायद उनको जरूर फायदा हो सकता है। अदरवाइज पीटीआई को देखिए, ये एक सिंबॉलिक मूव है ना। ये फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त ये हालात तो नहीं है कि वो सड़कों पे निकले और हुकूमत इस मोड में हो कि उनको डंडे मार के तशद्दुद करके प्रिजन वैन में बिठा रही हो, जेल में डाल रही हो। मतलब वो कोई भगत सिंह की कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं है जिसमें अंग्रेज जो हैं उनको जेल में डालेंगे, फिर वो भूख हड़ताल करेंगे। ये सिंबॉलिक ज्यादा है इस पे, और क्योंकि मुझे लगता है ये सिंबॉलिक है, इसलिए उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। ये भट्टी साहब ने बिल्कुल जो फहरिस्त गिनवाई कि इमरान खान साहब ने क्या क्या नहीं किया। हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए उन्होंने कौमी असेंबली से बाहर आ गए, उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इलेक्शन उनको नहीं मिले। और इस वक्त भी ये बदकिस्मती है शायद इस मुल्क की कि आईन और कानून में जो लिखा है और जिस पे ये हुकूमत खास तौर पे पीडीएम की जमातें बड़ा इसरार करती थी कि जमहूरियत होगी, आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, तो उसके मुताबिक तो सिर्फ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। नजरिया जरूरत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इलेक्शन डिले करने का, चाहे वो हुकूमत की तरफ से अप्लाई किया जाए या अदालतों की तरफ से अप्लाई किया जाए या इदारों की तरफ से अप्लाई किया जाए। नजरिया जरूरत अप्लाई होगा तो इलेक्शन डिले होंगे, और बदकिस्मती से हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये माजी में आईन और कानून की बातें होती थी, अब वो नजर नहीं आ रही इन पीडीएम जमातों की तरफ से। मुख्तलिफ उज़र पेश किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही है ना, उसकी उसमें एक माशी एस्पेक्ट भी है। वो माशी एस्पेक्ट को सामने रखते हुए, सेंसस के एस्पेक्ट को सामने रखते हुए, 2 असेंबलियों में अभी इंतखाबात हो जाए, बाद में 2 असेंबलियों में इंतखाबात हो, वो सारी चीजों को मैं मद्देनजर रखते हुए कहता हूं किसी आर्गुमेंट में जान नहीं है। इसलिए अगर इलेक्शन डिले हुए तो नजरिया जरूरत के तहत होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर वही हम अडॉप्ट करना चाहते हैं दोबारा तरीकाकार तो करें। तो इस मूव से मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दबाव इदारों पे पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन पे पड़ेगा या हुकूमत पे पड़ेगा कि वो इलेक्शन की तरफ माहौल को लेके चले जाए। अब ये इलेक्शन का जो मामला है वो मेरे ख्याल से जो आला अदालतें हैं उन्हीं के पास जाएगा और उन्हीं के ऑर्डर से ही होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपडेट दिए उसके मुताबिक इलेक्शन होने या किसी और तरीके से होने। अच्छा, वैसे शहजाद इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आपको लगता है कि खान साहब को लगता है कि अब तो बस किसी भी तरह बेशक अदालत में मामला चला जाएगा और वहां से इलेक्शंस की तारीख मिलनी है, पास आ गई है, इसलिए उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए इस वक्त इस तहरीक का ऐलान किया, एंड दिस कैन एक्चुअली टर्न आउट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इस तहरीक नहीं, मुझे आई डोंट थिंक सो। ये है ये जो जेल भरो तहरीक का, तो वो पिछले 10-12 दिन से बात कर रहे थे और प्रेसिडेंट ने जो डेट का ऐलान किया वो उसके बाद किया। मेरे ख्याल से अब तो देखें, अदालत ने ये फैसला करना है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है या नहीं है। अगर पावर्स है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्केड्यूल देना पड़ेगा इलेक्शन का, इलेक्शन उसके मुताबिक होंगे। अच्छा, आज इस दिन में अटॉर्नी जनरल की भी बड़ी अहम गुफ्तगू सामने आई है, उसको भी हम आगे जाके डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। सोहेल वड़ाइच साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोहेल साहब, आपका क्या इनिशियल टेक अवे है जेल भरो तहरीक के ऊपर? इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, कह रहे हैं खान साहब क्यों नहीं अपनी गिरफ्तारी दे रहे पहले। इस तनकीद को आप कैसे देखते हैं, और फिर क्या आपको लगता है कि प्रेशराइज कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि तहरीक का वक्त जो है वो बहुत अच्छा है और बड़ी फर्टाइल टाइम है, इसलिए क्योंकि पॉलिटिकली इस वक्त इलेक्शन की वजह से और इलेक्शन के कैंडिडेट्स सामने आने की वजह से हर हलके के अंदर जो है ना वो तहर्रुक है, इस वक्त सरगर्मियां चल रही हैं और वहां से 8-10 बंदों का गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए गिरफ्तारियां कम नहीं होंगी, हर हलके से 10-10 लोग, 15-15 लोग आना कोई मुश्किल नहीं है, और ये सारे जो है इनकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी
जो इनके हाँ पहले कमी थी कि कभी जेल नहीं गए थे, ये अब जेल जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी पुख्ता कार हो जाएंगे, ये भी तांबे की तरह इनकी ये कह सकेंगे कि हमने भी मुश्किल वक्त जो है वो देखा होगा। तो एक तो ये बड़ा पॉजिटिव इनके लिए इमेज है। दूसरा ये है कि क्या इससे कोई सिचुएशन बदलेगी? सिचुएशन तो देखें, इलेक्शन तो होना ही होना है, इलेक्शन से कोई मफर नहीं है, कोई जितना भी भाग ले इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। आप थोड़े दिनों बाद कराएंगे, महीना लेट कर लेंगे, वो भी आपको पता नहीं आइन के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो जब इलेक्शन होने हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को ये चांस ही नहीं देना चाहिए था कि ये इलेक्शन के लिए तहरीक चलाए। अब तो ये इनकी एक इलेक्शन कैंपेन ही चल रही है, ये जेल भरो तहरीक भी जो है ये दरअसल इलेक्शन कैंपेन है, और इसका इन्हें फायदा होगा, डेफिनेटली इमरान खान को फायदा होगा। सर एक चीज़, हमें भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, गो कि हम लोग एक प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर सभी चलते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने खुद ये कहा था कि भाई दोनों इलेक्शन सूबाई और जो कौमी असम्बली के साथ ही होंगे। फिर हुकूमत भी बार बार ये कहती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये डिसाइड हो चुका है तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मूव काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा? देखें, उसमें भी ये एक तरह से एड्रेनलिन का किरदार अदा करेगा, उसको तेज तर करेगा। हाँ। ये उसको स्लो नहीं करेगा, उस प्रोसेस को उसको तेज करेगा। और यूँ समझे कि हर पूरे मुल्क में हर तरफ से जब एक ही आवाज आएगी इलेक्शन, तो हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा इलेक्शन, और आप कितने जेलें भर लेंगे, कितने लोगों को जेलों में अंदर कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कंसेंसस से इलेक्शन की डेट का ऐलान करे, और खान साहब को भी ऑन बोर्ड ले, चाहे उनको असेंबली के अंदर दोबारा वापस ले, और वही बेहतरीन तरीका है कि कंसेंसस से इलेक्शन हो। इस तरह से सदर के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते, और इसके लिए कंसेंसस अदारों का और पार्टियों का कंसेंसस होना चाहिए। अच्छा सर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाहूँगी, महमल और शहजाद अगर आप लोग करना चाहें। भट्टी साहब और सोहेल साहब का एक ही तकरीबन व्यू है, लेकिन भट्टी साहब ऑब्वियसली फॉर अदर रीजंस उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। महमल आप पहले बताइएगा, हुकूमत के असाब का इम्तिहान डेफिनेटली, लेकिन अगर हुकूमत इसको इस वेव को राइड आउट कर जाती है, जो इस वक्त उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये जो सोहेल साहब कह रहे हैं जिससे फ़ायदा होगा, क्या आपको अभी भी लगता है होगा? नहीं अलीना, देखिए जेल भरो जो तहरीक हमने पहले माजी में जो देखी है, उसका तो बेसिकली होता है कि स्टेट को यानी रियासत को क्रिपल करना होता है निजाम। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा क्रिपलिंग इफेक्ट नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही कि जिस तरह के लाखों के लोग जो हैं उन्होंने अपनी तादाद में कोई वो गिरफ्तारियां दे दी हैं। इधर तो पहले पुलिस की तरफ से आता है नहीं करना गिरफ्तार, फिर अच्छा एमपीओ में ले जाते हैं आगे, इस तरह की एक चीज चली ना, तो थोड़ी सी एक मतलब गवर्नमेंट जो है वो इससे हिले। अभी आपको हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आती है? जो ये बात है, जो इलेक्शंस की बात जो बाकी भी दोस्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल 90 दिन के अंदर होना चाहिए, और उसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन क्या वो जेल भरो तहरीक की वजह से हो जाएंगे? ये नहीं है, वो तो आइन की वजह से होने हैं। वो इस हाँ एग्जैक्टली, मैंने यही कहा कि हम सब का बशमूल मेरे इसके ऊपर यही है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन अगेन कुछ फिर हमारे सियासतदान ही है ना, और फिर उनकी कुछ हिमायती होते हैं जो गुंजाइशें निकालते हैं, जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं निकाल रहे हैं। भट्टी साहब, मैंने कहा जेल भरो से पीटीआई को तो फायदा होना, और जिस तरह शहजाद ने भी बात की है ना, वो जो नए सदर है उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा, सालों साल मैं चाहती हूँ जरा उसके ऊपर हम जल्दी से बात करें, इसलिए मुझे भट्टी साहब का जरा ले लेने दे, तसल्ली से उसके ऊपर अगले सवाल पे बात करते हैं। इसीलिए आई जस्ट वांट टू डू अ क्विक राउंड ऑन दिस। आप रुक जाए जरा, आपसे तो मैं सवाल करने हैं। महमल बहुत खुश हो रही हैं आज, वजीर आला के लिए बड़ा टफ कंपटीशन है, इतनी खुश ना हो। भट्टी साहब आप बताइएगा। हाँ अच्छा भट्टी साहब आप बताइएगा, सर आप अभी भी इस चीज़ के ऊपर कायम है कि पीटीआई को फ़ायदा होगा अगर हुकूमत इस वेव को राइड आउट कर जाती है? नहीं ज़्यादा बहुत, जैसे अभी महमल ने कहा कि ऐसा तो माहौल नहीं बन रहा कि कोई लाखों गिरफ्तारियां हो रही हैं, आधा मुल्क कोई जेलों में भर गया है, क्योटिक सिचुएशन तो नहीं लग रही इस वक्त। मैडम शेख, महमल तो कल से खुश हैं जब दो वजीर आला इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, तो पता नहीं वो लेफ्ट वाले के साथ थी कि राइट वाले के साथ। सही कहे। अच्छा बहुत आला। अच्छा
अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये मैडम शेख ये जो जितने मैंने गिनवाए हैं कि इमरान खान या जितने हमारे दोस्तों ने गिनवाए हैं, ये करके इमरान खान की नाकामी है कि इलेक्शन नहीं करवा सके। तो ये क्यों नहीं करवा सके इमरान खान इलेक्शन? चलो वफाकी हुकूमत तो उनकी अपनी है, वो जब चाहे आईनी तौर पर इलेक्शन करवा देते, मगर यहाँ देखिए दो सूबों की किसी भी मुल्क की जमहूरियत, इखलाकियात, असूल और मंतक कहता है कि जब आप असम्बलियाँ कोई तोड़ दी जाती हैं तो उनके इंतखाबात करवाए जाते हैं। अब मज़का खेज़ ये है, तीन जुमले, मज़का खेज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि डेट तो आइन में लिखे ही नहीं, मैं दूँ। गवर्नर कह रहा है कि मैं जिस दिन समरी आई थी दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया था तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। और भट्टी साहब, आपके इसी जुमले को मैं शहजाद की तरफ सवाल की सूरत में लेके जाती हूँ। पीडीएम आखिर शहजाद भट्टी साहब की बात में वजन है, आइन तो खामोश है। जो हुकूमत ने इस वक्त रवैया अपनाया हुआ है इलेक्शन से मुतल्लिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है फॉर व्हाटएवर रीजंस के इलेक्शंस करवाओ, इसका तो फिर उनको फायदा होगा ना, और हुकूमत के अगेंस्ट जाता है ये। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे एक वो सोहेल साहब की भी जो राय है कि वो हर दिन को एक इवेंट बनाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल कैंपेन, एक इलेक्शन कैंपेन की तरह लेके जाना चाह रहे हैं, तो उससे तो उनको फायदा होगा। लेकिन इस वक्त सवाल ये कि जो अल्टीमेट चीज क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कामयाबी क्या है कि उनको इलेक्शन मिल जाए। तो जिस मोड में इस वक्त हुकूमत और इदारे हैं वो तो एक पेज पे अभी शेख रशीद साहब का आपने हवाला नहीं दिया। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों के पास लेकर गए जब मैं रिमांड पे था और उन लोगों ने मुझे वाज़े तौर पे बता दिया कि देखो सूबाई असेंबली के इलेक्शन और आम इंतखाबात साथ होने हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये जो प्लान है वो तो टस से मस नहीं होगा। उस पर तो आपको जाहिर सी बात है हम लोगों को बैठ के यहाँ पे एक जोर देना पड़ेगा इस बात पे कि जो भी चीजें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक, कुछ नहीं हो सकता। उसमें ये प्रेशर तो क्रिएट करने की जरूरत है हुकूमत पे, ताकि जिसको भी एक एडवेंचर सूझ रहा है कि हम डिले कर लेंगे, फलां मिस एडवेंचर्स वो ना करे। हमारे चारों एनालिस्ट इस बात के ऊपर तो मुत्तफिक है और पुरजोर अल्फाज में ये कहते हैं कि जी इलेक्शंस अपने वक्त पर आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो बुनियादी सवाल है हमारा जेल भरो तहरीक का, उसके ऊपर इख्तिलाफ़ी राय पाया जा रहा है। भट्टी साहब और सुहेल साहब एक पेज पर है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको फ़ायदा होगा, लेकिन महमल और शहजाद इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि इस तहरीक को इलेक्शन की तारीख मिलने पर जज किया जाएगा। तो अगर ये सेट हो चुका है कि इलेक्शन अभी नहीं करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना करवा सकी इलेक्शंस, तो फिर नुकसान ही होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसका छोटी सी ब्रेक, ज़रा गौर करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुमकिन तौर पर नए सदर आ गए हैं। एक ब्रेक के बाद जी काफ लीग और पीटीआई एक हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल इस बात का ऐलान किया। दिलचस्प मोमेंट तब हुआ जब फवाद चौधरी साहब ये ऐलान कर रहे थे, 2 मिनट के लिए उनको रोका परवेज़ इलाही साहब ने, उनके कान में कुछ कहा और फिर थोड़ा मुबहिम सा जवाब दिया कुछ, या ऐलान किया फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि जी हम कहते हैं कि जी गौर कर रहे हैं इसके ऊपर कि सदारत शायद दे दें हम परवेज़ इलाही साहब को। अब इसके ऊपर भी ज़रा गौर करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे कि व्हाट डज़ दिस मीन, और आगे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मर्जर है इसके बाद की क्या सूरत हाल है। इसके लिए सवाल कुछ यूँ है कि परवेज़ इलाही की पीटीआई में शमूलियत में किसको फ़ायदा होगा। महमल बड़ा हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, आपसे ही स्टार्ट करूंगी। एक तरफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू, दूसरी तरफ 2 महीने पहले जो कहते थे कि इतनी बुरी कारकर्दगी है जी, इनकी नैपियाँ चेंज करवाते रहे इनके 3-3.5 साल, तो अब दोनों एक हो गए हैं। अब कौन है बिगेस्ट विनर, इसमें से बताएं ज़रा। देखिए अलीना, इसमें तो बिगेस्ट विनर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब हैं। इसमें मैं आपको ये बताती चलूं कि पीटीआई के लीडर से, बहुत सीनियर रहनुमाओं से भी अगर आप प्राइवेटली बात करें तो ना सिर्फ ये कि वो नाखुश हैं जो ओहदा मिला है चौधरी साहब को, बल्कि वो इनसिक्योरिटी भी का भी एक आंसर जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि देखिए एक छोटी पार्टी यानी पीएमएलक्यू 10 लोग से जिस तरह वो शामिल हुई, उसके अलावा उन्हें गुजरात के साथ साथ इर्द गिर्द के बड़े इंपॉर्टेंट अहम इलाके भी उनको दे दिए गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वैसे भी एक बहुत घाट सियासतदान है, वो पहले भी 5 साल वजीर आला रह चुके हैं पंजाब के और उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी उन 5 सालों के अंदर। फिर वो जब पिछले चंद महीने भी जब वो रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और चीजें शुरू की और उनके बड़े ताल्लुकात है, वफादार एक शख्स हैं, उनके
उनको सियासत आती है, पंजाब के पुराने सियासी खानदानों में से ना, तो एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना उसको वो समझते हैं। तो ये जो चीजें उन्होंने देखी, उन्होंने तो अपना फ्यूचर एक तरह से कह ले कि सिक्योर कर लिया। हालांकि पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चौधरी साहब को ये नहीं करना चाहिए, दामनी करनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि उन्होंने ये कर अपने और मोनस साहब का भी जो फ्यूचर है, एक पीटीआई का फ्यूचर पंजाब के अंदर नजर आ रहा है उन्हें नजर आ रहा है कि एक बड़ी पार्टी है। तो इसके अंदर आकर जब उनको इतना बड़ा उहदा भी साथ मिलेगा, वो जैसे मैंने पहले कहा कि शाहमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि खान साहब के बाद खान ने कहा नंबर 2, अब वो कोई नंबर 2 नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को जो है वो इस चीज से बड़ा मसला होगा, क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि रिपोर्ट कार्ड और दिलों के वजीर आला बुज़दार साहब है, लेकिन बुज़दार साहब ने गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं आए, हालांकि उनकी जमानत है, लेकिन कुछ शायद अपने हल्के से लाहौर से थोड़ी देखे गिरफ्तारी। अच्छा, सही बात। तो मैं ये कह रही हूँ अलीना कि देखिए बात ये है कि अगर अब पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो परवेज इलाही साहब एक बहुत बड़े कैंडिडेट हो सकते हैं, या इवन मोनस इलाही साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए उनको गवर्नेंस करनी आती है। ये हमने देखा कि पंजाब के अंदर जिस तरीके की वो चीजें। ये तो बताए मेमल, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो कान में क्या कहा था उनके चौधरी साहब ने, फवाद चौधरी साहब? यही बेसिकली मेरे ख्याल में कि आप अनाउंस कर दें, जो अनाउंसमेंट फिर प्रोसेस की बात हुई, बड़ा अच्छा फ्रेम था वैसे फवाद चौधरी साहब। तो फिर फवाद चौधरी साहब का दिल इस बारे में क्या कहता है? क्या वो भी ना, क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी ना, वो वज़ारत आला के अगले उम्मीदवार थे। देखिए वज़ारत आला के कोई एक उम्मीदवार तो है नहीं अलीना, मैं आपको सही बात बताऊं, पंजाब के आपके मैं ये चीज है कि ये भी सियासतदान भी ये बात करते हैं कि पंजाब के जो वज़ीर आला है बहुत अहम तरीन पोजीशन होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अहम एक सीएम पंजाब की एक तरह से होती है। बहुत सारे फंड्स होते हैं, चीजें होती है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लेते हैं, आप साथ जिस तरह लोगों को जिस तरह चलाते हैं, इसीलिए पंजाब देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसको वज़ारत आला पंजाब। लेकिन तो खाली एक नहीं है, ये 2 लोग जो फ्रेम में थे, खाली ये 2 नहीं है उसके उम्मीदवार, बहुत सारे उम्मीदवार पीटीआई के अंदर। शायद मेरे ख्याल में जो जेल भरो भी कर रहे हैं, वो जिस तरह शहजाद ने पिछले सवाल में कहा कि परवेज भाई साहब बहुत खुश होंगे क्योंकि वो आधे उम्मीदवार तो उधर चले गए, तो वो जेलों में चले गए। लेकिन एक उम्मीदवार है जिनकी जमानत हुई हुई है और अभी उनको कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं देनी, इमरान खान साहब। तो भट्टी साहब ये बताएं, एक मिनट रुक जाए ना, सब मेमल सवाल तो करने दिया करें यार। भट्टी साहब ये बताएं कि ये बातें क्यों, ये कयास आराइयाँ क्यों हैं ज़ेरे गर्दिश कि कोई इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है शायद परवेज़ इलाही साहब को, और इस तरह की बातें, ये ज़रा बताएं क्या चल रहा है साहब? ना करें वरना मेमल अभी से रिपोर्ट कार्ड से उठ जाएंगी, ऐसी बातें ना करें प्लीज, ना करें ऐसी बातें। अच्छा मैडम शेख, पीटीआई माइनस इमरान खान हो जाए तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को फायदा नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये अभी हम जेल भरो की बात कर रहे तो माइनस इमरान में भी नहीं, पीटीआई का खुशकिस्मती या बदकिस्मती दोनों का, पीटीआई का दूसरा नाम इमरान खान है, कोई माइनस नहीं होता, कोई माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को आप अभी, नवाज शरीफ साहब को अभी आप कल तक हमें बताया करते थे कि डिस्क्वालीफाई कर लिया, माइनस कर लिया, हो गए माइनस, तो आज फिर वही कुलिया सर कहाँ है? अमली सियासत में कहाँ है? वो कहीं भी नहीं है, उस तरह बैठ तो नहीं सकते ना। आज भी उनकी अमली सियासत वो सर नहीं, एक मिनट, पीछे से बैठ के जो मर्जी करते रहे मैडम शेख, पीछे से बैठ के जो मर्जी करते रहे, बट उनकी पार्टी कह रही है आज भी अगर इलेक्शन कैंपेन चलानी है तो नवाज शरीफ साहब को बुलाओ पाकिस्तान। फर्क पड़ता है सर। हाँ, अब ये नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, हद हो गई है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सारी तकर्रियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं, निगरानी वो कर रहे हैं, पार्टी उनकी बेटी के पास है, इलेक्शन वो कैंपेन लड़ेंगे, तो एक को माइनस करके इमरान खान को कैसे माइनस करेंगे आप? अगर उनको आप माइनस नहीं कर, कल तक हमें यही बताया करते थे कि नवाज शरीफ साहब को माइनस करके देख लिया, क्या वो माइनस? तो आपके ख्याल में नहीं होने वाले खान साहब माइनस? ये जो बातें फिर क्यों हो रही हैं, क्या सीन है? आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है मैडम शेख के परवेज इलाही, 2-3 बातें ज़हन में, अता तारड़ साहब की बात पे आने से पहले, परवेज इलाही इक़्तिदार छोड़कर आए हैं तरीके इंसाफ में। परवेज इलाही को आखिरी वक्त तक ऑफर थी वज़ीर आला रहने की। परवेज इलाही ने और काफ लीग ने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है, ये केस, मुकदमे, गिरफ्तारियां। अच्छा। वो इन सब चीज़ों से बच सकते थे और इस वक्त भी वज़ीर आला रह सकते थे, और परवेज इलाही ने वोट ऑफ वो जो कॉन्फिडेंस लेने जैसे कई काम डिलीवर करके आए हैं। अब आ जाइए इस पे कि हमारी ख्वाहिश है परवेज इलाही जैसे किरदार को पीटीआई का सदर बनाया जाए, इससे पीटीआई की साख बेहतर होगी। अता तारड़ मेरे भाई का तंज,
और हमारी और जरदारी साहब ने हमने इत्तेहाद कर लिया, इससे हमारी साख बेहतर होगी, अतात आर्डर का तंज। हमने बिलावल भुट्टो को अपना वजीर खारजा बना लिया, इससे मुस्लिम लीग की साख बेहतर होगी, अतात आर्डर का तंज। हमने मौलाना साहब और ANP और अचकजई साहब को, मौलाना साहब और ANP अचकजई को इकट्ठा मिला दिया, इससे इन सब की साख बेहतर हो जाएगी, अतात आर्डर का तंज। अब आ जाइए आखिरी लम्हे पे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान साहब 2002-3 में कौमी असम्बली में या मुशर्रफ दौर में पंफलेट बांटा करते थे कि ये सबसे बड़े डाकू, इन्होंने लुट के खा गए। इस्टेब्लिशमेंट इनकी नैपियां तब्दील करवाती है। यार ये किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है? एहसान फरामोशी ना करो। और आप अगर बात की तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। परवेज इलाही, इमरान खान को शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं, मुन्ने सिलाई, और एक दूसरे के सियासी मुखालफिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ, एक दूसरे के जुगते देने वाले आज एक हो गए, और मुन्ने सिलाई का बिलाशुबा इसमें अहम किरदार। मैडम शेख, मुझे ये लंबा चलता नजर नहीं आ रहा इत्तेहाद। अच्छा। आज लिख लीजिएगा, ठीक है। इमरान खान और तरीके इंसाफ, इमरान खान के साथ रहकर, तरीके इंसाफ के साथ रहकर चौधरी बिरादरान का जो मिजाज है वो नहीं चल पाएंगे। ये तो फिर फायदा नुकसान किसका हुआ? का भी इत्तेहाद है, एक तरफ से खुशी का भी इत्तेहाद है, क्योंकि दोनों के पास कोई ऑप्शन, एक मजबूरी का भी इत्तेहाद है, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके, मुझे सर जल्दी से बता दे फिर, आपके ख्याल में काफ लीग का नुकसान हुआ है? इस वक्त तक तो काफ लीग के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था इनके एक बड़ी पार्टी में जम होने का, क्योंकि आगे बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन आगे जाके मुझे नहीं लगता कि ये इकट्ठे रह सकेंगे। शहजाद, ये भट्टी साहब अभी जो बातें कर रहे थे, PTI और इमरान खान भी बड़े खदशात का इजहार करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं है वो, तो क्या अब जो परवेज इलाही साहब है और उनके रफ़का, क्या वो भी अब बैड बुक्स में आ जाएंगे? मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले अगर ये सवाल होता कि परवेज इलाही साहब के पास दो ऑप्शन है कि वो अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल एस्टैब्लिशमेंट के साथ देखते हैं या इमरान खान के साथ देखते हैं, तो मेरे ख्याल से वाइडर कंसेंसस होता कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स ही की है और बड़े बड़े सियासी तनाव आते रहे, ऊंच नीच होती रही, उन्होंने कभी चौधरी शुजात का साथ नहीं छोड़ा था। ये वाहिद इमरान खान का फैक्टर है जिसकी वजह से परवेज इलाही ना सिर्फ अपने कजन ब्रदर चौधरी शुजात से अलग हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ जाकर सियासत कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस खुल रहे हैं, मोनिस इलाही वतन वापस नहीं आ सकते। तो ये सारा कुछ बड़ा सरप्राइजिंग है और मेरे ख्याल से इसकी वाहिद वजह यही है कि मोनिस इलाही साहब अपना फ्यूचर जो है सियासत में वो तहरीक इंसाफ के साथ देखते हैं। तो अब जो उन्होंने एक रास्ता चुन लिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक है एस्टैब्लिशमेंट से हम बड़े करीब रहें, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा सियासी मुस्तकबिल PTI के साथ है, उन्होंने की भी। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं समझाया भी है, लेकिन ऑब्वियसली जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ PTI के, वो इस वक्त कोई इस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगी एस्टैब्लिशमेंट। तो परवेज इलाही साहब ने अपना रास्ता चुना, उनके लिए मुश्किल रास्ता है, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत ज्यादा आसान होती है उनके लिए, और जब वो रास्ता चुन लिया था तो मेरे ख्याल से कोई और ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि वो अपनी पार्टी को जम कर दें तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि दूसरी तरफ एक चौधरी शुजात साहब भी उनको शो कॉज नोटिस भी दे चुके हैं, पार्टी से भी अलग कर चुके हैं, पार्टी उनके नाम पर है, चौधरी शुजात के नाम पे, तो मेरे ख्याल से उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन थे नहीं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट बनाने से उनको फायदा होगा? यकीनन उनको तो होगा अगर वो बन जाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कल मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना है जब उनसे ये सवाल किया गया एक इंटरव्यू में कि क्या उनको प्रेसिडेंट बनाया है, तो उन्होंने कहा देखिए जो इमरान खान कहेंगे वो उनकी स्वाबदीद है, जो वो कहेंगे वो हो जाएगा। तो ही डिडंट क्लियरली से कि वो प्रेसिडेंट फवाद ने भी बड़े मोहतात अल्फाज में कहा कि गौर हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जो PTI की जो मरकजी लीडरशिप है उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है, अब उसका प्रोसेस चलेगा। तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट, और सिर्फ एक अलामती सिंबॉलिक होंगे या वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें प्रेसिडेंट की कोई पोजीशन को इंडक्ट किया जाएगा, कोई पावर्स दिए जाएंगे, दिस इज येट टू बी सीन। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ऑब्वियसली जो सीनियर ग्रुप है वो तो खुश नहीं होगा इससे कि परवेज इलाही साहब आ जाएं और उनको ये ओहदा मिल जाए, वो तो खुश नहीं होंगे। परवेज इलाही साहब के लिए मेरे ख्याल से ये एक ज्यादा बेहतर चॉइस है, परवेज इलाही साहब के लिए बेहतर पोजीशन है। सुहेल वड़ायत साहब, आप बड़ी खबरों पर नजर भी रखते हैं, अंदर की बातें भी आपके पास होती हैं, सर ये बताएं ये इत्तफाकन इत्तेहाद हुआ, मजबूरी का इत्तेहाद है या फिर कुछ तयशुदा था पहले से? आप किस तरह रीड कर रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है मजबूरी का इत्तेहाद है। देखिए काफ लीग के पास, काफ लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, इस वक्त तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से दूर है, तो परवेज इलाही कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया जाए और कोई उसको करीब किया जाए, तो ये उनका एक बड़ा अहम रोल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में वो क़यादत कर चुके हैं तहरीक इंसाफ की, तो उनका तजर्बा मौजूद है।
इसलिए वो दोबारा भी कर सकते हैं, इसीलिए वो गए हैं कि उनको दोबारा भी पंजाब में चांस दिया जाएगा। सर आप किसको देख रहे हैं अगला वजीर आला पंजाब? मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही इसके लिए बड़े अहल होंगे, क्योंकि उनके पास बुज़दार के अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं, चौधरी फवाद हैं, लेकिन इमरान खान देखें किस पे नजर रखते हैं उनको, तो जिस पे भरोसा होगा उसी को लाएंगे। तो ये मुश्किल नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? फिर क्या फायदा हुआ उनको? कोई मुश्किल नहीं, पहले भी बुज़दार ही चला लिया ना, बुज़दार इतने साल चला, क्या मुश्किल तो क्या मुश्किल होगा? लेकिन सर उस तरह पार्टी में चले खैर है, आप मुझे वाज़ेह ऑप्शन फिर कर दें, क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको ज़्यादा फायदा होगा या काफ लीग को या परवेज इलाही को? मेरा ख्याल है कि जाहिर है फिलहाल तो चौधरी परवेज इलाही को ज्यादा फायदा है, आगे चल के देखें क्या होता है। लेकिन मैं जो है इरशाद भट्टी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों में तबीयतों का बहुत फर्क है। जो इमरान खान साहब की तबीयत है और जो परवेज इलाही साहब की तबीयत है, इनका दोनों का इकट्ठे दादेर चलना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये मैं भी इत्तेफाक करूंगा और ये वक्ती तौर पर तो हो सकता है ये पार्टी टिकट्स पे जाके झगड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये 10 तो ये इनके आए हैं, हम ऑब्जर्वेशन है, हम राय है, ये हम मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूं साहब की कि इनके मिजाज फर्क हैं, लेकिन एक्चुअली ये मोनस इलाही साहब की वजह से हुई। ये बात तो जब खान साहब से मुलाकात भी हुई थी तब भी उन्होंने यही बात मोनस साहब को बहुत प्रेज भी उन्होंने किया था। तो एक ये चीज है। दूसरी एक राय वैसे जो सुहेल साहब भी बात करें, पीटीआई के अंदर भी एक राय पाई जाती है कि क्योंकि चौधरी साहब के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात और रवाबत बहुत अच्छे हैं रहे हैं, तो कोई ना कोई शायद जो एक मीडिएशन का जरिया, क्योंकि खान साहब ने पहले भी कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ मदद दे सकते हैं। ठीक है जी, देखते हैं किस तरह से टर्न आउट करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।